In this video, we learn about the concept of socio-linguistic automata given by Howard Giles. So basically हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक सोशियो-लिंग्विस्टिक स्केच ड्रा करेंगे जिसमें हम सोशियो-लिंग्विस्टिक ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट जैसे कि हावर्ड जाइल्स ने इसको यूज किया है और डिस्क्राइब की है लैंग्वेज को और सोशल इंटरेक्शंस को, डिग्लोसिया को, लैंग्वेज चेंज, लैंग्वेज स्विच, कोड स्विचिंग एंड सोशियो-लिंग्विस्टिक ऑटोमेटा। इन तमाम टर्म्स के पैरामीटर्स में हम देखेंगे कि सोशियो लिंग्विस्टिक ऑटोमेटा क्या है। हावर्ड जाइल्स एक प्रोमिनेंट सोशियो लिंग्विस्ट हैं और इन्होंने सोशियो लिंग्विस्टिक ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है और जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है लैंग्वेज के और सोशल फैक्टर्स के उनको डिफाइन किया है। ऑटोमेटा मींस मैकेनिज्म, हम इसको ये भी दे सकते हैं कि रोबोटिक रिस्पॉन्स, समवन हु एक्ट्स और रिस्पॉन्ड्स इन अ मैकेनिकल और ऑटोमेटिक वे। तो हावर्ड जाइल्स का जो सोशियो लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क है और स्पेशली उनकी जो थ्योरी है कम्युनिकेशन अकोमोडेशन थ्योरी, ये हमें वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है कि जो लैंग्वेज का और सोशल इंटरेक्शंस का एक डायनामिक इंटरप्ले है और इनका आपस में जो रिलेशन है वो क्या है। और कम्युनिकेशन अकोमोडेशन थ्योरी जो है ये एक जनरल थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है जो कि इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप कम्युनिकेशन को डील करता है कि किस तरह लोग अपनी कम्युनिकेटिव बिहेवियर को सोशल इंटरेक्शन के दौरान एडजस्ट करते हैं और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए किस तरह वो अपनी कम्युनिकेशन को प्रोड्यूस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक इनटू लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शंस। लैंग्वेज सिर्फ एक टूल नहीं है कम्युनिकेशन का, ये बहुत डीपली कनेक्टेड है सोशल इंटरेक्शन के साथ। जिस तरह इंडिविजुअल्स बोलते हैं, जो अल्फाज वो सिलेक्ट करते हैं, जिस एक्सेंट में और जिस डायलेक्ट में वो डिफरेंट सोशल मीनिंग्स को कन्वे करते हैं, ये सब कुछ लैंग्वेज में आता है। तो लैंग्वेज एक मल्टीफेसेटेड टूल है सोशल इंटरेक्शन के लिए जो कि हमारी सोशल आइडेंटिटीज को शेप करता है, पावर डायनामिक्स को शेप करता है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बेस बनता है। जाइल्स और उनके जो कोलीग्स हैं उन्होंने अपना जो एक जबरदस्त प्रोमिनेंट वर्क किया है उन्होंने कम्युनिकेशन अकोमोडेशन थ्योरी पे, तो उन्होंने भी इस बात पे एम्फसाइज किया है, जोर दिया है कि जो लैंग्वेज है वो सोशल बिलोंगिंगनेस सिग्नल करती है और ये स्पीकर्स के दरमियान एक रैपो एस्टैब्लिश करती है, रैपो रिलेशनशिप ताल्लुक एस्टैब्लिश करती है। मिसाल के तौर पे कि हम कुछ लोगों के साथ सॉलिडेरिटी, यूनिटी या हार्मनी बताना चाहते हैं उनको, तो हम अपनी लैंग्वेज को उनके हिसाब से एडजस्ट करेंगे और जो अपने स्पीच पैटर्न्स हैं उनको इस तरह एक्सप्रेस करेंगे कि उनके साथ हमारी सॉलिडेरिटी या उनके साथ हमारी यूनिटी नजर आएगी। या हम किसी से इख्तिलाफ करना चाहते हैं, डाइवर्ज करना चाहते हैं, तो हम अपनी स्पीच पैटर्न्स को इस तरह एक्सप्रेस करेंगे जिससे एक डिस्टिंक्टिव और असर्टिव और एक पावर डायनामिक्स की फील आएगी। तो कोई एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज कर सकता है अपने बॉस के साथ या किसी अथॉरिटी फिगर के साथ, लेकिन जिस वक्त वो फैमिली के साथ होता है तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करता है, या फ्रेंड्स के साथ होता है तो इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करता है। तो ये उसकी एक एग्जांपल है कि जब आप ऑफिस में होते हैं और अपने बॉस या किसी सीनियर के साथ होते हैं तो यू टॉक एंड स्पीक डिफरेंटली, लेकिन जब आप फैमिली के साथ होते हैं या दोस्तों के साथ होते हैं तो यू टॉक डिफरेंटली। ये बेसिकली लैंग्वेज एंड सोशल इंटरेक्शन का एक एलिमेंट है जो कि सोशल सेटिंग के साथ चेंज होता है। नेक्स्ट इज डिग्लोसिया। ये एक सिचुएशन है जहाँ पे दो डायलेक्ट्स और लैंग्वेजेस को एग्जिस्ट करती हैं एक ही कम्युनिटी में। एट ए टाइम एक ही कम्युनिटी में दो डायलेक्ट्स या दो लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं और इन दोनों लैंग्वेजेस का और दोनों डायलेक्ट्स का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट और अपना सोशल फंक्शन होता है, जिसमें हम एक वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज को फॉर्मल सेटिंग या ऑफिशियल सेटिंग के लिए यूज करते हैं, जबकि दूसरी जो वैरायटी ऑफ द लैंग्वेज है उसको हम इनफॉर्मल या एवरीडे इंटरेक्शन, जो हम रोजाना लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं। सो अगेन डिग्लोसिया, को एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर वैरायटीज ऑफ अ लैंग्वेज विद इन अ कम्युनिटी, और जो हर वैरायटी है वो डिफरेंट सोशल फंक्शन को सर्व कर रही होती है। तो फर्ग्यूसन ने 1959 में ये कहा। जाइल्स ने जो काम किया है उन्होंने भी एक्नॉलेज किया है कि जो डिग्लोसिया का इन्फ्लुएंस है लैंग्वेज के ऊपर और सोशल आइडेंटिटी के ऊपर वो बहुत ज्यादा है। मिसाल के तौर पे कम्युनिटीज जहाँ पे एक स्टैंडर्ड वैरायटी एग्जिस्ट कर रही होती है और उसमें रीजनल या वर्नैक्युलर डायलेक्ट्स होते हैं। वर्नैक्युलर मींस पैटवा, पैटवा मींस जो लोग लोकली डेवलप किया होता है, लोकली एक्सेप्टेबल। तो इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्ट्रेटेजिकली स्विच करते हैं, यानी कि बहुत सोच समझ के इन वैरायटीज में स्विच करते हैं। सोशल कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है तो वो अपनी वैरायटी को भी चेंज कर लेते हैं। तो या तो वो अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर रहे होते हैं या हमें बता रहे होते हैं कि हमारी सोशल आइडेंटिटी क्या है, या वो सोशल
सोशल नॉर्म्स को बता रहे होते हैं। तो जब वो स्विच कर रहे होते हैं वर्नैक्युलर और रीजनल में या को एग्जिस्टिंग वैरायटीज ऑफ द लैंग्वेज में जो उनका डायलेक्ट है, तो ये जो स्ट्रेटेजिक स्विचिंग है ये बहुत सोच समझ के जो ये स्विच कर रहे हैं, बेसिकली वो सोशल नॉर्म्स को कंसिडर कर रहे होते हैं या अपनी आइडेंटिटी को कंसिडर कर रहे होते हैं। सो बहुत से जो अरबी बोलने वाले मुल्क हैं, ममालिक हैं, तो उनमें एक स्टैंडर्ड मॉडर्न अरेबिक यूज हो रही है फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जबकि जो लोकल डायलेक्ट्स हैं, जो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, उनके अंदर वो लोकल डायलेक्ट यूज करते हैं, जबकि जब वो फॉर्मल सेटिंग में चले जाते हैं तो उसमें जो वो अरबी यूज करते हैं वो डिफरेंट अरेबिक है, जबकि वो जब इनफॉर्मल सेटिंग में होते हैं तो वो जो कॉन्वर्सेशन हैं उनमें जो अरेबिक है वो डायलेक्ट डिफरेंट है, लोकल डायलेक्ट। नेक्स्ट इज लैंग्वेज चेंज। लैंग्वेज डायनेमिक है और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रही है, और बहुत से सोशल, कल्चरल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लैंग्वेज चेंज, और इसके डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिनमें लफ्जों को या वर्ड्स को बारो किया जाता है अदर लैंग्वेजेस से, या प्रोनाउंसिएशन में शिफ्ट आता है, ग्रामर में चेंज होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो लैंग्वेज चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो इनहेरेंटली लैंग्वेज डायनेमिक है और कंटिन्यूअस चेंज के प्रोसेस से गुजर रही होती है जैसे जैसे वक्त गुजरता है, और ये जो डिफरेंट सोशियो कल्चरल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं ये लैंग्वेज चेंज में कंट्रीब्यूट करते हैं। सो लेबो ने 2012 में ये कहा है। जाइल्स का जो सोशियो लिंग्विस्टिक फ्रेमवर्क है वो इस बात को रिकग्नाइज करता है कि जो रोल ऑफ लैंग्वेज चेंज है वो चेंजिंग सोशल डायनेमिक्स भी रिफ्लेक्ट करता है और सोशल डायनेमिक्स को शेप भी करता है, बनाता है। तो मिसाल के तौर पे किसी भी लैंग्वेज में लेक्सिकल बारोइंग हुई है, लेक्सिकल मीन्स एटमोलॉजिकल विकेबलरी या वर्ड्स उसमें नए आए हैं, या फोनोलॉजिकल शिफ्ट आया है, उसके साउंड सिस्टम्स में बोलने के अंदाज में शिफ्ट आया है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि अदर कल्चर्स और अदर सोशल ग्रुप्स जो हैं उनके साथ कांटेक्ट बढ़ रहा है, लोग आपस में मिक्स हो रहे हैं, जिससे एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो चल पड़ा है लैंग्वेज में। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसने, हम एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि ओवर द सेंचुरीज, सदियों में खुद को इवॉल्व किया है, और ओल्ड इंग्लिश जो है वो मिडिल इंग्लिश में और मिडिल इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश में चेंज हुई है ड्यू टू दी लेक्सिकल बारोइंग, इसमें लफ्ज आए हैं नए, एंड प्रोनोलॉजिकल शिफ्ट और बोलचाल का अंदाज भी या इसकी स्पीकिंग डिफरेंट हुई है, साउंड सिस्टम चेंज हुए। लैंग्वेज स्विचिंग, इसको हम कोड स्विचिंग भी कह सकते हैं, जब स्पीकर्स दो या दो से ज्यादा लैंग्वेज या डायलेक्ट में अल्टरनेटली स्विच करते हैं, चेंज करते हैं एक सिंगल कन्वर्सेशन में, एक ही बार बोल रहे हैं या वो दो या दो से ज्यादा डायलेक्ट या लैंग्वेजेस को यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लैंग्वेज स्विचिंग कहते हैं। और ये फिनोमेना जो है ये मल्टीलिंगुअल कम्युनिटीज में कॉमन है और डिफरेंट किस्म के सोशल फंक्शंस जो हैं ये सर्व करता है। तो ये अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी ग्रुप मेंबरशिप को सिग्नल करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या जो अदर स्पीकर्स हैं, ये जो डिस्कशन में पैनलिस्ट हैं, ये लोग हैं, उनको अकोमोडेट करना चाहते हैं, उनको भी अपने साथ मिलाना चाहते हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म या लैंग्वेज स्विचिंग या कोड स्विचिंग का एलिमेंट हमें नजर आता है। तो जब भी स्पीकर्स जो हैं दो या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस या डायलेक्ट्स में स्विच करते हैं एक ही कन्वर्सेशन के दौरान, तो उसको हम लैंग्वेज स्विचिंग, कोड स्विचिंग या मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जाइल्स की जो थ्योरी है वो इस बात को एक्नॉलेज करती है कि लैंग्वेज स्विचिंग एक अगेन सोची समझी स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेटिव बिहेवियर है जो कि इन्फ्लुएंस होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट से, क्योंकि जो स्पीकर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस बात पे मजबूर करती हैं या फोर्स करती हैं कि लैंग्वेज को स्विच किया जाए, या दो से ज्यादा डायलेक्ट या दो से ज्यादा लैंग्वेजेस को एक ही कम्युनिकेशन के अंदर या एक ही कन्वर्सेशन के अंदर यूज किया जाए। मिसाल के तौर पे बाइलिंगुअल स्पीकर्स जो हैं वो कोड स्विच करते हैं लैंग्वेजेस के दरमियान कि जो दूसरे स्पीकर्स हैं या जिनसे वो बात कर रहे हैं उनको बात समझ आए, तो उनकी लिंग्विस्टिक प्रेफरेंसेस को कंसिडर करते हुए उनको अकोमोडेट किया जाता है, और फिर अपनी सोशल सॉलिडेरिटी जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के साथ। फॉर एग्जांपल कोई एक पॉलिटिकल गैदरिंग है केपीके में, तो उसमें थोड़ा सा वो पश्तो लैंग्वेज का टच देते हैं, या कोई पंजाब में है तो वो थोड़ा सा पंजाबी लैंग्वेज का टच देते हैं। तो बेसिकली वो सोशल सॉलिडेरिटी और अपनी आइडेंटिटी को थोड़ा सा टच करके उनको अपने साथ अफेक्टिवली मिलाना चाहते हैं। द लास्ट हेडिंग इज सोशियो लिंग्विस्टिक ऑटोमेटा। सोशियो लिंग्विस्टिक ऑटोमेटा हार्वर्ड जाइल्स ने इसको कंसेप्चुलाइज किया, और थियोरेटिकल मॉडल्स जो रिप्रेजेंट करते हैं डायनामिक इंटरप्ले
लैंग्वेज का और सोशल फैक्टर्स का। सो किस तरह ऑटोमेटिकली सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं लैंग्वेज को, तो ये सोशियो लिंग्विस्टिक ऑटोमेटा बन जाता है ऑटोमेटिकली। सो ये जो मॉडल्स हैं ये एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह इंडिविजुअल्स अपनी लैंग्वेज को एडजस्ट करते हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक, या जो उनकी ऑडियंस है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक, और जो उधर की सोशल नॉर्म्स हैं, जो परसीव्ड सोशल नॉर्म्स हैं, उनके मुताबिक अपनी लैंग्वेज को एडजस्ट करते हैं। सो सोशियो लिंग्विस्टिक ऑटोमेटा हमें ये समझने में हेल्प करता है जो कॉम्प्लेक्स और एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें लैंग्वेज की वेरिएशंस इन्वॉल्व हैं और लैंग्वेज चेंज इन्वॉल्व है, हमें उसको समझने में हेल्प करता है। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और एक सबकॉन्शियस प्रोसेस है, लाशऊर में चल रहा होता है। सो जाइल्स का जो सोशियो लिंग्विस्टिक ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट है ये रिप्रेजेंट करता है कि ये कॉग्निटिव प्रोसेस है जिसमें हम लैंग्वेज अकोमोडेशन और डाइवर्जेंस जो है उसको सोशल इंटरेक्शंस में प्रोसेस कर रहे होते हैं इनसाइड आवर माइंड। और ये ऑटोमेटा जो है ये हमें डिपिक्ट करता है कि किस तरह इंडिविजुअल्स डायनामिकली बहुत जबरदस्त तरीके से एडजस्ट करते हैं अपनी लैंग्वेज को डिपेंडिंग ऑन दी सोशल फैक्टर्स कि जो परसीव्ड ग्रुप के लोग हैं उनकी मेंबरशिप क्या है, उनका सोशल स्टेटस क्या है, उनके कम्युनिकेटिव गोल्स क्या हैं। तो जब भी हम किसी एजुकेटेड बंदे से बोलते हैं, किसी वेल ऑफ अमीर बंदे से बोलते हैं, तो उसके सोशल स्टेटस के मुताबिक हमारा सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, हमारा बिहेवियर होता है। जबकि एक कम्युनिटी में जब हम लेमैन नॉर्मल बंदे से बोलते हैं तो हमारा बोलने का अंदाज थोड़ा डिफरेंट होता है। सो मिसाल के तौर पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो कॉन्शियसली सोचे समझे अंदाज में शऊरी तौर पे और सबकॉन्शियसली या लाशऊरी तौर पे एक्टिवेट कर लेते हैं डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्ट्रेटजीज कि उन्होंने लोगों में घुलना मिलना है तो वो कन्वर्जेंस स्ट्रेटजी में जाएंगे, अगर उन्होंने लोगों से इख्तिलाफ करना है तो वो डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी में जाएंगे। इससे उनकी सोशल रैपिड, उनका जो तल्लुकात है आपस में और जो सोशल आइडेंटिटी है उनकी, उसको वो असर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग दी इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन या कॉन्वर्सेशन। जाइल्स और उनके कोलीग्स ने 1997 में एक स्टडी की बाइलिंगुअल स्पीकर्स पे और उन्होंने उनको कन्वर्सेशंस में एंगेज किया डिफरेंट अदर स्पीकर्स के साथ जो कि डिफरेंट लैंग्वेज के बैकग्राउंड से थे। तो रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि जो स्पीकर्स हैं उन्होंने स्ट्रेटेजिकली एडजस्ट की है अपनी लैंग्वेज यूज को और उन स्पीकर्स के साथ मैच करने के लिए उन्होंने कन्वर्ज किया है, अपने स्पीच पैटर्न्स को एस्टेब्लिश किया है ताकि उनके साथ एक सॉलिडेरिटी डेवलप हो, एक यूनिटी डेवलप हो। और फिर अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को, अपनी खसूसियत को असर्ट करने के लिए उन्होंने इंस्टेंसेस कुछ ऐसे हैं जहां पे उन्होंने डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी भी अप्लाई है। सो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह सोशियो लिंग्विस्टिक ऑटोमेटा ऑपरेट करता है रियल लाइफ इंटरेक्शंस में, और लैंग्वेज अकोमोडेशन स्ट्रेटजीज जो सोशल डायनामिक्स हैं उन पे डिपेंड करते हुए किस तरह लैंग्वेज को अकोमोडेट करता है। तो मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि जाइल्स का जो सोशियो लिंग्विस्टिक ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट है ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है कि हम समझें कि किस तरह लैंग्वेज और सोशल फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिसमें डिग्लोसिया भी है, लैंग्वेज चेंज भी है, लैंग्वेज स्विचिंग है, कोड स्विचिंग है। और ये फिनोमेना इलस्ट्रेट करता है एक इंट्रिकेट, एक बहुत ही बारीक, बहुत ही पेचीदा रिलेशनशिप लैंग्वेज और सोसाइटी के दरमियान, और ये हमारी कम्युनिकेशन पैटर्न्स को और हमारे सोशल डायनामिक्स को भी शेप करता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच।